ओम शक्ति को, भजन मंडली को और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा नमस्ते। आज हमारे किसान आंदोलन को 6 महीने 14 दिन हो गए हैं रोडों पर बैठे और सरकार अपने ही कामों में मगन है। यही नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है। 2 दूनी 4 होते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि 5 होते हैं। वैसे ही ये कानून काले हैं, लेकिन सरकार इन कानूनों को सफेद बताती है। और जब हम किसानों ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी और जेजेपी वाले हरियाणा में नहीं आएंगे और हम किसानों को कुछ गलत नहीं कहेंगे, तो फिर इन्हें समझ में क्यों नहीं आता है? या तो इन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं, या फिर ये समझदार ही कुछ ज्यादा हैं। और हम किसान भी कुछ कम नहीं है। हम किसान इनकी सारी मरोड़ निकाल देंगे, क्योंकि 36 बरादरी के भाईचारे में इतनी ताकत है कि अगर हम ये सरकार दे सकते हैं तो इस सरकार को हम छीन भी सकते हैं। सरकार खरगोश की चाल चल रही है और हम किसान कछुए की। ये कहानी बहुत ही पुरानी है और इस कहानी में आखिरी में जीत हमेशा कछुए की ही थी। इसी तरह हम किसान भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जीत पक्की है। हमारी जमीन हमारे पूर्वजों की धरोहर है और हम इसे नहीं बिकने देंगे। सरकार ने बैंक, रोड, पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल सब कुछ बेच दिया और अब किसानों पर निशाना साध रहे हैं कि हम किसानों को बेचेंगे। लेकिन हम किसान सारी दुनिया का पेट भरते हैं। हम किसान अन्नदाता हैं, लेकिन शायद ये सरकार अन्न नहीं खाती, क्योंकि अगर ये सरकार अन्न खाती तो फिर अन्नदाता को आज रोडों पर नहीं बिठाती। तो ये सरकार आज अन्नदाता को रोडों पर नहीं बिठाती और हक मांगने पर जेल जैसा कानून नहीं बनाती। लेकिन हम किसान भी कम नहीं हैं। हम किसान तीनों कानून एमएसपी की गारंटी के साथ वापस देकर ही रहेंगे सरकार को। और हमारी माताओं का सम्मान करना तो इन लोगों को आता ही नहीं है। ये तो देवेंद्र बबली ने टोहाना में सबको दिखा दिया, लेकिन और हमारे 3 भाइयों को उन्होंने जेल में डाला। लेकिन हम किसानों ने भी देवेंद्र बबली को अपनी एकता दिखा दी और हमारे तीनों भाइयों को जेल से रिहा करवाया और साथ ही साथ सरकार के घुटने टिकवाए और देवेंद्र बबली से हमने माफी भी मंगवाई। मोदी जी को सिर्फ रंगीले कपड़े पहनना आता है, झूठ बोलना, काले कानून बनाना और अपनी बड़ाई करना आता है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये खुद उन बेटियों के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं, टीचरों को घर पे बिठा रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं बेटियों को बीजेपी और जेजेपी के गुंडों से बचना चाहिए। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जेजेपी के गुंडों से भी बचो। ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। जब इतने बड़े बड़े लोगों ने ये नारे दिए थे, इतने बड़े बड़े लोग किसानों की तरफ थे, तो मोदी जी की क्या मजाल है? वो उनकी क्या हिम्मत है कि वो तीनों कानून वापस नहीं देंगे? हम किसानों को जब तक हमारी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। हम इस आंदोलन से नहीं उठेंगे, अपनी पूरी हिम्मत लगा देंगे। खून पसीना बहाना होगा वो भी बहाएंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन अपनी जमीन को नहीं बिकने देंगे। कोई गलती हो तो माफ करना। जय जवान।